स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है योजनाएं बनाना, प्लानिंग। ख्रिस्तीय उन्नति की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं और उनमें से एक परिभाषा यह कहती है कि परमेश्वर की इच्छा की समझ में बढ़ते जाना। परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसे जब मनुष्य जानने लगता है तो वो परमेश्वर में उन्नति करने लगा है। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे उन्नति करने के लिए कह रहा है और लोग सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना भी करते हैं और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं और इस बात के लिए कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो जाएं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे चाल चलन में दिखाई देने लगेगा, हमारे रोज के जीवन में दिखाई देने लगेगा। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सामर्थ्य और विजयी जीवन जीने लगेंगे। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रभु को भाता है, तब लिखा है वह सब प्रकार से हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। जैसे यीशु के लिए गवाही दिया कि मैं इससे प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसी तरह से हमारे जीवन के, हमारे प्रतिदिन के जीवन के, हमारे बोलचाल के, हमारे विचारों को देख के, हमारे रोज के कार्यों को देख करके परमेश्वर को प्रसन्नता होगी। और जब ऐसा होगा तब हम हर प्रकार के भले कामों में फलवंत हो जाएंगे। यहां पर 3 बातें आपके गौर करने योग्य मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर की इच्छा मालूम हो जाएगी तो आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे और जब आप परमेश्वर के साथ में चलने लगेंगे तो भले कामों से आपका जीवन फलवंत हो जाएगा। इस बाइबल अध्ययन माला का बिल्कुल यही उद्देश्य है। आप इन पाठों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और परमेश्वर करे कि आप उसकी इच्छा में बढ़ते जाओ और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ और यह भी कि उसके साथ चलने लगो और अपने जीवन में फलदायी हो जाएं। प्रियो, हम जब अपने जीवन में दिशाहीन होते हैं, लक्ष्य नहीं होता जिस जीवन का, वो आज इस तरफ चल रहा है और कल उस तरफ चलने लगता है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य मांगे और फिर उस ओर चलने लगें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भटकने लगेंगे और हमें एक बात का धोखा हो जाएगा। हम चलते तो रहेंगे लेकिन घेरे में रहेंगे और शैतान हमें इस भ्रम में डाल के रखेगा, तुम चल रहे हो, रोज चल रहे हो, लेकिन वहीं की वहीं घुमा करके वो हमें बढ़ने नहीं देगा। हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके साथ चलें। अब तक हम लोगों ने हाउ नॉट टू प्लान इस विषय को लेकर के 5 पाठ सीख चुके हैं। योजना कैसे न बनाएं, इसके अंतर्गत 5 पाठ हम लोगों ने अब तक सीख लिया है। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पाठ था बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। द सेकेंड लेसन दैट वी लर्न वॉज डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान। दूसरा पाठ था कि प्रार्थना केवल इसलिए ना करें कि आपकी योजनाओं के लिए आपको परमेश्वर से समर्थन मिल जाए। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। तीसरा पाठ था कि घोड़े या गधे की तरह न बने।
Lesson number 4 was, do not depend on your strength or your substance. चौथा पाठ था, अपनी सामर्थ्य अथवा अपने उपलब्धियों पर निर्भर न रहें. Last week we had seen the 5th lesson and that was, do not wait for all questions to be answered. पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो 5वां पाठ सीखा था वो यह था कि सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाने तक रुके न रहें. आज हम लोग 6वां पाठ सीखने जा रहे हैं. टुडे विल बी लर्निंग द 6th लेसन अंडर हाउ नॉट टू प्लान. योजना कैसे न बनाए. लेसन नंबर 6, डू नॉट डिस्पाइज क्लोज्ड डोर्स. 6वां पाठ है, बंद दरवाजों का तिरस्कार न करें. फिर दोहराता हूं, हाउ नॉट टू प्लान. योजना कैसे न बनाए. डू नॉट डिस्पाइज क्लोज डोर्स. बंद दरवाजों का तिरस्कार न करें. ख्रिस्तीय लोगों में, विश्वासियों में मैं एक गलत धारणा को देखता हूं और लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि जितने भी खुले दरवाजे हैं वो परमेश्वर का प्रावधान है, परमेश्वर ने उनके लिए खोल दिए हैं, और जितने भी बंद दरवाजे हैं वो सब शैतान की रुकावटें हैं. प्रियो, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस विचार में तनिक भी सच्चाई नहीं है. यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है. और पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम में और नए नियम में इन बातों को स्पष्ट करती है. और आज के दिन में, आज के अध्ययन में हम इसी बात को गहराई से देखने वाले हैं. मैं सबसे पहले आपको पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय और उसके 22वें वचन में से पढ़ करके बताना चाहता हूं. मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा. वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा. यहां पर एक भविष्यवाणी के रूप में एक वचन लिखा है और प्रभु यीशु के विषय में लिखा जा रहा है, दाऊद के घराने की जो कुंजी है वह उसको दे रहा हूं और वह खोलेगा, और जब वो खोल दे तो कोई बंद ना कर सकेगा, और वह बंद कर दे तो कोई खोल ना सकेगा. और इसी वचन को हम लोग प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 7वें वचन में देखते हैं. यहां पर लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. बताइए, चाबी किसके पास है? बेशक प्रभु यीशु मसीह के पास में है. अब यह बताइए, जब चाबी हमारे प्रभु के पास में है तो दरवाजा चाहे बंद रहे या खुला रहे, क्या फर्क पड़ता है? यदि बंद है तो प्रभु उसे खोल सकता है और उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, और यदि खुला है तो उसे बंद कर देगा और उसे कोई खोल नहीं सकेगा. प्रियो, मैं तो यह पाता हूं कि परमेश्वर तो बंद दरवाजों में भी अपने काम कर लेता है. सुसमाचार में आइए, यूहन्ना का 20वां अध्याय और उसका 19वां वचन. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, सप्ताह का पहला दिन है. संध्या के समय शिष्य अपने घर में बैठे हैं, और तो और यहूदियों के डर के मारे उन्होंने अपने किवाड़ों को बंद करके रखा है, दरवाजों पे ताले लगा दिए हैं, कड़क बंद है. अब देखिए क्या लिखा है 19वें वचन में, जब चेले यहूदियों के डर के मारे उस कमरे में जिसके द्वार बंद थे बैठे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. दरवाजे बंद हैं और बंद दरवाजों में प्रभु यीशु चल करके उनके सामने आकर के खड़े हैं और उनको शांति प्रदान कर रहे हैं. ये कैसे करके संभव हुआ? मुझे वो शब्द याद आता है जब यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं. अब इसीलिए कि हम मनुष्य स्वेच्छा वाले लोग हैं, अपनी इच्छा वाले लोग हैं, अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर बंद दरवाजों से होकर चलने में हमारी अगुवाई
अधिक करता है बजाय खुले दरवाजों के। वो हमसे थोड़े कठिन मार्ग पर चलवा करके वहां से हमको विजयी करवाता है। सरल रास्ते पर या चौड़े रास्ते पर नहीं, परंतु कठिनाई वाले सकरे रास्तों पर से लेकर के चलता है। मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा। पुराने नियम में पहला राजा की पुस्तक में आइए और उसके 20वें अध्याय में यहां पर देखिए क्या लिखा है। दुश्मनों ने घेरना शुरू किया है और प्रभु के लोग तकलीफ में हैं। अब देखिए, अराम के राजा के कर्मचारियों ने उस राजा से जाकर के कहा, उन लोगों का देवता यानी कि इजराइलियों का जो देवता है वो पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसीलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ेंगे तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। कितनी विचित्र बात है। दुश्मनों को लग रहा है कि इजरायली लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि पहाड़ों पर लड़ते हैं, पहाड़ों पर इनका यहोवा परमेश्वर रहता है, वो इनकी लड़ाई लड़ता है, इसीलिए जीतते जा रहे हैं। एक आध बार इनको पहाड़ों से उतार के मैदान में लेके आएंगे और तब इनका पहाड़ों वाला परमेश्वर इनकी मदद नहीं कर पाएगा। जब यह बात परमेश्वर जानता है, वो तो मन को जानने वाला व्यक्ति है, बंद कमरों की बातें सुनने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर अपने एक संदेशवाहक को भेज करके अपने राजा से कहला भेजता है। 28वें वचन को पढ़ के बताता हूं। तब परमेश्वर के जन ने आकर इजराइल के राजा से यह कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है, इसीलिए इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम्हारे हाथ में दुश्मनों को वो नीचे की तराइयों में ही दे दूंगा, वहां के खुले मैदानों में ही तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और यदि आप आगे की घटना को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कैसे कुछ ही दिन में सारे दुश्मनों का नाश हो जाता है, जो इस भ्रम में थे कि इनका परमेश्वर इनको मैदानों में मदद नहीं करेगा। प्रियो, इजरायली लोगों का मानना था वो पहाड़ी ईश्वर नहीं है। परमेश्वर ने साबित किया कि वो पहाड़ों का भी परमेश्वर है और वो तराइयों का भी परमेश्वर है, और इसीलिए हमको परमेश्वर को पूरी रीति से जानना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर के हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में जान सकते हैं। तो आइए परमेश्वर और उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करें। नए नियम में आइए और वहां पर पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके 16 वचन में देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में। वह अगम्य ज्योति में रहता है और उसे किसी मनुष्यों ने न देखा और न कभी देख सकेगा। देखिए कितना अजीब सा वर्णन यहां पर है कि बड़ी तेज रोशनी से घिरा हुआ है, और इतनी तेज रोशनी है कि मनुष्य उसे देख नहीं सकता। हम लोग सूर्य को भी देखने का प्रयत्न करते होंगे तो आंख मिचा जाते हैं। परमेश्वर ने तो सूर्य को बनाया है और वो उससे भी अधिक रोशनी से घिरा हुआ है। लिखा है अगम्य ज्योति से घिरा हुआ है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न कभी देख सकता है। एक तरफ तो यह बात लिखी है, लेकिन मैं आपको दूसरी बात दिखाना चाहूंगा जो पहला राजा और उसके 8वें अध्याय और उसके 12वें वचन में मिलता है। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था। देखिए ये सुलेमान के बोले वचन नहीं है, ये सुलेमान के अपने विचार नहीं है, ये परमेश्वर कह रहा है। यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। अभी अभी हमने तीमुथियुस की पत्री में पढ़ा कि वो तेज रोशनी से घिरा हुआ है, और हम यहां पर देखते हैं कि वो घोर अंधकार से घिरा हुआ है। हम परमेश्वर को इस प्रकार से देखते हैं और पूरी रीति से जानना बड़ा जरूरी है। एक पहलू तो उसका ऐसा है जो पूरी तरह से रोशनी से घिरा है, और एक पहलू ऐसा है कि वो अंधकार से छुपा हुआ है। आइए इस सच्चाई को जानने के लिए और बातें देखें। हम भजन संहिता के 74वें अध्याय में आए और इसके 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है। दिन तेरा है और रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने ही तो स्थिर किया है। रात एक बात हो जाती और दिन एक बात हो जाती, लेकिन बाइबल कहती है जो परमेश्वर है
वो रात का भी परमेश्वर है और वो दिन का भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाने के बाद परमेश्वर नहीं मिलेगा। बहुत से लोग समझते हैं अंधेरा हो गया, अब शैतान का राज शुरू हो गया। बाइबल कहती है वो दिन का भी परमेश्वर है, वो रात का भी परमेश्वर है, वो पहाड़ों का भी परमेश्वर है और वो मैदानों का भी परमेश्वर है, और वो उजाले का परमेश्वर है और वो अंधकार का भी परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको एक रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। आपने रेलगाड़ी का सफर किया होगा, आगे इंजन चलता है और उसमें ड्राइवर बैठता है और पीछे के डिब्बे में एक गार्ड होता है। अब मुझे यह बताइए कि गार्ड उस गाड़ी के चलने में जो सहायता करता है उसमें क्या केवल हरी झंडी का इस्तेमाल करता है? नहीं, आप जानते हैं कि कभी कभार उसको लाल झंडी का उपयोग भी करना पड़ता है। और गार्ड के हाथ में अगर केवल हरी झंडी दी जाए या अर्थात खुला दरवाजा दिया जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठोकर हो सकती है। उसको लाल झंडी भी दी जाती है, अर्थात बंद दरवाजों का भी निर्णय उसके हाथ में होता है। परमेश्वर हमें कभी कभी खुले दरवाजों से बंद दरवाजों का और कठिनाइयों का सामना करवा करके रुकवा लेता है। यह परमेश्वर की ओर से हो सकता है। इसी बात को हम लोग आज के पाठ में जान रहे हैं, जो हमसे कह रहा है कि हमें बंद दरवाजों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को सही तरीके से जानें। इस बात को ध्यान में रखें कि एक खुला दरवाजा जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो। बहुत से लोग खुला दरवाजा देख करके अंदर चल पड़ते हैं। बहुत आवश्यक है कि आप अपने जीवन में जब खुले दरवाजों को देखें तो पहले अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर से जाने कि क्या यह तेरी सिद्ध इच्छा है। एक बड़ा रोचक उदाहरण हमको मिलता है योना नबी की पुस्तक में, और आप योना नबी की पूरी कहानी जानते हैं। योना नबी को आज्ञा दी गई थी कि तुझे निनवे नगर में जाकर के प्रचार करना है। यह भी बताया गया था कि उस नगर में जाकर के क्या प्रचार करना है। अब देखिए क्या लिखा है 3 वचन में, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से भाग जाने के लिए उठा और वह याफा नगर को जाता है। एक बंदरगाह वाला स्थान है जहां पर जहाज आते हैं, और वहां पर जब पहुंचा तो सामने एक जहाज दिखा उसको। और वो कौन सा वाला जहाज था? निनवे वाला नहीं था, वो तर्शीश जाने वाला जहाज पाता है। ऐसे समय में क्या निर्णय लेगा? प्रभु जी, तूने मेरे लिए तर्शीश का दरवाजा खोल दिया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अपनी सिद्ध इच्छा उसको बता दिया था कि तुझको तर्शीश नहीं परंतु निनवे जाना है। ये वहां पर पहुंचे और एक दरवाजा तर्शीश का दिखा और ये चल पड़े। हर एक खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से होता है, ऐसा नहीं है। कई बार परिस्थिति वैसी ही रहती है, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को अलग तरीके से मार्गदर्शन देगा और दूसरे व्यक्ति को अलग तरीके से मार्गदर्शन देता है। और इसके लिए मैं आपको अब्राम और इसहाक का उदाहरण बताना चाहूंगा। आप उत्पत्ति की पुस्तक में आइए और उसके 12वें अध्याय में। अब्राम के समय में भी एक अकाल हुआ था और इस अकाल के समय में वो मिस्र देश जाता है। उस देश में अकाल पड़ा। मैं 10वां वचन पढ़ रहा हूं। इसीलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति उस समय खड़ी होती है जब इसहाक है। और मैं आपको उत्पत्ति के 26वें अध्याय में से पढ़कर बताता हूं। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां से मिस्र जाने की सोच रहा होगा, क्योंकि अब्राम पप्पा ने अपने जीवन की घटनाएं जब इसको सुनाया होगा कि अकाल पड़ने पर उस मुसीबत के समय में वहां गया था। इसहाक को भी लग रहा होगा कि मैं भी वहीं पप्पा के समान चले जाऊं, लेकिन मिस्र जाने से वो रोका जाता है। वहां यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मिस्र देश में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी देश में जाना और उसी में बसे रहना।
बड़े स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर ने उसके लिए मिस्र का दरवाजा बंद कर दिया, दूसरी तरफ जाने को कहा। उसे याद आया पप्पा इस तरफ गए थे, ऐसी तो परिस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा यह दरवाजा बंद है, तुझे दूसरी तरफ जाना है। 6वें वचन में लिखा है इसहाक गेरार में रह गया, और उसके कारण, आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के बंद दरवाजे का तिरस्कार नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने जो कठिन मार्ग दिखाया वहां पर गया। और फिर इसके कारण क्या हुआ? इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। मेरे मित्रों, बंद और खुले दरवाजों में से परमेश्वर हमको बार बार लेकर के जाता है। यानी कि एक बार बंद दरवाजा दिखाया, एक बार खुला, एक बार बंद, एक बार खुला, और ऐसे कर करके लेकर के आगे जाता है। मैं पौलुस के जीवन से आपको यही बात बताना चाहूंगा। प्रेरितों के काम में आइए और उसके 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय के 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। वे इस दिशा में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने दरवाजा बंद कर दिया, दूसरी दिशा दिखाया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां जाने से फिर रोक दिया। और उसके बाद में लिखा है अतः वे मूसिया से होकर के त्रोआस में आए। तो वे एक स्थान से निकले, एशिया की तरफ जा रहे थे, दरवाजा बंद हुआ, वे वहां से रास्ता मोड़ करके मूसिया की तरफ गए, वहां से बितूनिया की तरफ जब जा रहे थे फिर दरवाजा बंद हुआ, और अब त्रोआस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जान करके, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान करके चल रहे हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो आपको मालूम है कि परमेश्वर उनको कितनी सारी आशीषों से परिपूर्ण कर रहा है। आगे लिखा है, मैं दूसरे अध्याय में से पढ़ करके बता रहा हूं, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस में लाया गया, परमेश्वर ने उसको यहां लेकर के आया है। प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोला। परमेश्वर यहां पर एक द्वार खोलता है, और उसके बाद वहां से निकल करके वो मकी दुनिया जाता है। और मकी दुनिया में यहां पर 2 आत्माएं तैयार बैठी हैं। परमेश्वर ने उनको रखा है कि पौलुस को मैं बंद और खुले और बंद और खुले में से ला करके यहां मकी दुनिया में रख रहा हूं। और यहां लूदिया नामक एक महिला है, और वह लिखा है नगर के बैंजनी कपड़े बनाने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही है, और प्रभु उसकी आत्मा को बचाता है। और थोड़े अगर आगे को जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहां का जो जेल खाने का दरोगा था उसको भी परमेश्वर बचा रहा है, बल्कि उसके पूरे घराने को परमेश्वर बचाता है। तो यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्रभु के लोगों ने बंद दरवाजों का तिरस्कार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को मान करके अपने रास्तों को बदलते रहे और आगे बढ़ते रहे। और जब ऐसा करते रहे तो परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा मार्ग खोला जिससे बहुतों को परमेश्वर की महिमा देख पड़ी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खुले दरवाजे का यह अर्थ नहीं है कि मुश्किलें नहीं होंगी। पहला कुरंथी देखिए और उसके 16वें अध्याय का 9वां वचन। यहां पर पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत ही ज्यादा हैं। पौलुस प्रेरित स्पष्ट कहता है परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला, मैं तो जाऊंगा, लेकिन इस बात को जानते हुए कि मेरे विरोधी बहुत से हैं। अर्थात जब आप खुले दरवाजों से होकर के जा रहे हैं तो यह नहीं सोचना कि बगीचे में टहलना होगा। संभव है कांटों के रास्ते पर भी चलना होगा, मुसीबतों से होकर के चलना पड़ेगा। कई बार परमेश्वर मुख्यतः हमें अपने सामर्थ से बंद दरवाजों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। मैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 45वें अध्याय में से आपको बताना चाहता हूं। देखिए उसमें इस प्रकार से लिखा है दूसरे वचन में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर के बुलाता हूं।
आप जब देख रहे हैं तो बंद दरवाजे दिख रहे हैं, आप जब देख रहे हैं तो पीतल के फाटक देख रहे हैं, आप जब देख रहे हैं तो पहाड़ देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वहां पर खड़ा हूं, मैं उन पीतल के फाटकों को तोड़ दूंगा और मैं उन पहाड़ों को समतल कर दूंगा और तुझे वहां से लेकर के जाऊंगा। प्रियो, कभी कभी आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति का भी एहसास करते होंगे जब आपने पाया कि बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। एक ही समय पर आपको निर्णय लेना है कि मैं ये करूं या ये करूं, क्योंकि सामने तीनों ऑप्शन आपके लिए हाजिर हैं। आप तीनों में से कोई भी एक बात ले सकते हैं। जब ऐसे मान लो 1 2 3 दरवाजे खुले हों तो मेरी सलाह है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसी बात को अपनाया है, मैं भी जब अपने जीवन में कई खुले दरवाजे पाता हूं और चुनना होता है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आपको भी मेरी यही सलाह है कि आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, तेरी इच्छा जिसमें नहीं है उन दरवाजों को बंद कर दे। और आप चाहेंगे, आप पाएंगे इस बात को कि वो 3 दरवाजों में से 2 दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा जहां पर है वो दरवाजा खुला रह जाएगा, बाकी के बंद रहेंगे। प्रियो, एक चेतावनी देकर के आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय और 13वें 14वें वचन में मिलता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन लिखा है, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें से होकर के जाते हैं। हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं। डू नॉट डिस्पाइज क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजों का तिरस्कार न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।